तो उदाहरण तीसरा लेने जा रहे हैं। उदाहरण तीसरा यह है कि निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब ये योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं तो इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या a है। अब योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है बस उस संख्या का चिन्ह बदलना है। अगर प्लस में कोई संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और अगर कोई संख्या माइनस है तो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस का। मतलब आपको चिन्ह बदलना है। जैसे आपको 2 दे दे और पूछ ले 2 का योज्य प्रतिलोम, तो हाथों लिख दो -2। अगर -2 दे रखा है, इसका योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है तो हाथों प्लस का 2। उसी तरह ये 2 सवाल आपको दे दिए गए हैं, इसमें आपको बस चिन्ह चेंज करना है। अब चूंकि ये संख्या मतलब साधारण संख्या थी, लेकिन ये संख्या भिन्न में है यानी अंश बटा हर में है, तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। जब भी आप चिन्ह चेंज करें तो अंश का चिन्ह चेंज कर दे बस, ठीक है। तो यहाँ पर -7/19 का योज्य प्रतिलोम, तो लिखने का तरीका ये रहेगा, आंसर बराबर दी गई संख्या या दी गई भिन्न बराबर -7/19। अब संख्या का योज्य प्रतिलोम, तो बस चिन्ह परिवर्तन करना है। तो यहां पर कोष्ठक में भी आप लिख सकते हैं ऐसे, चिन्ह परिवर्तन करना होता है। यानी आपको ये हिंट देना है कि योज्य प्रतिलोम का मतलब चिन्ह परिवर्तन करना होता है। तो -7/19 का हो जाएगा, ये माइनस है, चिन्ह बदलना है, तो प्लस का 7/19 ये हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम। इसका तो आ गया। अब इसका करते हैं, तो इसमें भी यही करेंगे अपन। सबसे पहले आंसर लिखकर दी गई संख्या बराबर या भिन्न बराबर, संख्या लिखो तो भी ठीक है, भिन्न लिखो तो भी ठीक है, 21/112। फिर क्या करना है, दी गई संख्या का प्रतिलोम, तो संख्या का प्रतिलोम। अब ये लिखने के बाद में ये हिंट देना आपको, तो ये जो लाइन है आप यहां पर लिख सकते हैं कि चिन्ह परिवर्तन करना होता है। तो 21/112 का क्या रहेगा, यानी अंश का चिन्ह ही बदलना है। अगर अंश बटा हर में है तो ये प्लस है, तो बस इसका माइनस कर देना यहाँ पर, तो ये इसका योज्य प्रतिलोम आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां पर जाइए और बैक टू बैक सारे वीडियोस देखिए। आगे आने वाली वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।